नरेंद्र मोदी गांधी मैदान आए थे, 9 लोग मरे थे, तो ना उसको नौकरी मिली ना उसको पैसा मिला। भाइयों 20 आप हमें साथ दो, मैं विशेष राज दूंगा। कथनी और करनी में इतना फर्क, मैंने इतना वाचाल, इतना झूठ, इतना फरेबी प्रधानमंत्री मैंने विश्व के इतिहास में नहीं देखा है और इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार के स्टूडेंट जब एसटीटी की बात आती है तो यूपीएससी का, जब बीपीएससी की बात आती है तो एसएससी का है, जब नियोजित की बात आएगी तो एसटीटी का है, जब अमीन की बात आएगी तो आने वाले अमीन का है, जब वेटनरी डॉक्टर की बात आएगी तो न्यूली एग्जामिनेशन के बाद आने वाला वेटनरी डॉक्टर का है। फर्क है। किसान आंदोलन हुआ, बिहार के एक भी किसान गए? एनआरसी आंदोलन हुआ, सब गए, लेकिन किसान आंदोलन हुआ, जितने एनआरसी में भागीदारी थी उससे ज़्यादा किसान में भागीदारी होनी चाहिए। आखिर किसानों ने, सिर्फ पंजाब के किसानों ने एक हट्ठी, झूठ फरेबी, धूर्त इंसान को औकात बताया। बिहार क्यों नहीं होते? सबसे ज्यादा दुनिया का कम बजट एजुकेशन में भारत, सबसे ज्यादा दुनिया का कम बजट हेल्थ में भारत। इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री का जीडीपी के बजट का 15% हेल्थ पर होता है। कंट्री में 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत मिला। क्यों विद्रोह नहीं हुआ? इस बजट में पहली बार प्राइमरी पर, हायर पर, मिडिल पर और कॉलेज पे बात नहीं हुई, डिजिटल कॉलेज पे बात हुई। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक ठगोगे? 6400 प्राइमरी स्कूल नहीं है, 4900 लगभग हाई स्कूल नहीं है, 5000 के लगभग मिडिल स्कूल बिहार में नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी वाला टीचर नहीं है। अब नौकरी है ना? वन नेशन एंड वन एजुकेशन क्यों नहीं? वन नेशन एंड वन हेल्थ क्यों नहीं? कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन क्यों नहीं? अब नौकरी कहां? सब कुछ प्राइवेट। आर्मी और सिपाही, 3 बार आर्मी के बहाली के बाद आपने रोक दिया रिजल्ट को। क्या है? कब तक कोचिंग माफिया और सरकार के नेक्सस के कारण हम मार खाते रहे? कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, फिर डबल बेंच में, फिर सरकार में पता चला कि 70-60% लोगों की उम्र खत्म हो गई। फिर नए सिरे से हम शुरू किए। जब एमएससी रेलवे एग्जामिनेशन आपने तैयारी करके लिए, एक तो लंबे तैयारी के बाद आप हमारा एग्जामिनेशन लिए। लॉ कहता है कि जब आप विज्ञापन देते हैं तो बीच में संशोधन नहीं कर सकते, आपको पुनः उस विज्ञापन को चेंज करना पड़ेगा, नया विज्ञापन लाना पड़ेगा। आप बिना लॉ के संशोधन कैसे कर दिए? इतना कटअप कहां से गया? उसके बाद आपने सीट कैसे खत्म कर दी, घटा दी? ग्रुप डी में भी आपने जब फिजिकल और मात्र मेडिकल था तो आपने 2-2 एग्जामिनेशन कैसे बढ़ा दिया, और रिटर्न और मेंस जब कभी हुआ नहीं हिंदुस्तान में।
फिर आपने कहा कि मैं जब बड़ा आंदोलन हुआ तब प्रयागराज में भी ढूक के बच्चों को मारे। आप नौकरी कहां से दोगे? आप 10 मार्च तक जबरदस्ती आंदोलन मुखर न हो इसके लिए आपने दलालों से मिली भगत करके आपने बच्चों के मूवमेंट को रोक दिया। हमारे बच्चे समझ नहीं पाए। उसके बाद हम लोगों ने बिहार बंद किया। एक बड़े मूवमेंट की तैयारी में हम लोग थे, लेकिन कोचिंग माफिया और इन बेईमान उचक्के चोर नेताओं के नेक्सस ने इस आंदोलन को कमजोर और खत्म करने की कोशिश कर दी। 10 मार्च के बाद रिजल्ट होगा, सारी बातें खत्म होगी। कौन पूछने को तैयार है? अब तो रेलवे में भी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट होने जा रहा है। बैंक पहले ही खत्म हो गई। सबसे ज्यादा हम बैंकिंग में जाते थे, रेलवे में जाते थे। तो बैंकिंग खत्म, रेलवे खत्म, आर्मी, उसको भी धीरे धीरे आप तरीके चेंज करते जा रहे हैं। तब रोजगार इस कंट्री में कहां मिल रहा है? सवाल ही नहीं उठता। नहीं सर, हम ये मालूम कर रहे हैं कि क्या छात्र इसी तरह पिटते रहें, रोडों पर लाठी डंडे खाते रहें, या इसका कोई सोल्यूशन है? यदि छात्र जाति हो जाएगा, छात्र ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगेगा, अय्याश हो जाएगा, पॉर्न देखेगा, छात्र को लालच लगेंगे अच्छे मोबाइल के, छात्र अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा नहीं। पूरी देश के किसानों की लड़ाई थी, 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद हमने एक लड़ाई जीती। हिंदुस्तान के किसान कहां थे? बिहार तो सुन था, यूपी तो सुन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट, मेरे घर में आग लगी तो हम चुप, उसके घर में आग लगी तो तुम चुप। स्टूडेंट लड़ना कहां जाता है? वो कहता है बाप रे बाप, मेरे करियर खत्म हो जाएगा। एक केस हो गया तो फिर हम दूसरा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तीसरा एग्जाम नहीं। उसको लगता है कि यहां नहीं हो तो दूसरा एग्जाम दे के हो सकते हैं। वो लोग में लड़ना नहीं जानता है, कहता नहीं मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ूंगा। और ये टीचर लोग, हमें बदलाव क्या है भाई? रोजगार है नहीं, जमीन है नहीं, मात्र बट्टेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर और खेतिहर किसान है। नीति आयोग के मुताबिक हम 52% गरीबी रेखा के नीचे है, दहलीज पे है। पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा, मानव सूचांक सबसे कम हमारे पास इकोनॉमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, फैक्ट्री हमारे पास है नहीं, नौकरी है नहीं, तो आत्महत्या 3 लाख से ऊपर 3 साल में आत्महत्या किया है लोगों। लोकसभा में जवाब दिया गृह मंत्री 25,000 का कि 9,000 नौकरी जाने से आत्महत्या किया है और 18,000 से 17,000 के लगभग रोजगार जाने से। यह जवाब आज से 10 दिन पहले। तो जवाब तो आप दिए, लेकिन 3 लाख से ऊपर आत्महत्या भारत किया है कीड़े मकोड़े की तरह। हर हर मोदी, घर घर मौत। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर आत्महत्या। कोई नहीं बचेगा। लगभग आत्महत्या की ओर हम जा रहे हैं। बैंक हमको पैसा देने को तैयार नहीं है, रोजगार किससे करें?
हमारे ही पैसे से बाहर वो पैसा ले जाता है बैंक और बिहारी को कर्ज नहीं देता है, बिहारी को बेईमान समझता है। और इसके लिए भी भारत सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं होती। विशेष बिहार जब बंटवारा हुआ था तो बीजेपी की भूमिका थी। वो बाप कर रहे थे कि मेरी बपौती हो जाए झारखंड, जल्दी से मुख्यमंत्री बना ले वहां। लालू यादव को लगा चलो मेरा क्या जाता है, हम परमानेंट बिहार में हो जाएंगे। बिहार लाश पर बटेगा, लेकिन बट गई। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने बिहार के लिए पैकेज और विशेष राज्य और विशेष पैकेज की अलग अलग फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन विभाग, बाढ़ से मुक्ति, फूड प्रोसेसिंग में मक्का, धान, गेहूं, फल, मखान, दूध। डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा फल और सब्जी और दूध और मखान बिहार, हम नहीं ले पाए। सबसे बड़ी देवभूमि बिहार, बुद्ध यहां, नानक यहां, कबीर यहां, मखदूम साहब यहां, लोरी के यहां, सलेश यहां, चाणक्य यहां, मंडन मिश्र यहां, तारा देवी यहां, नालंदा यहां, विक्रमशिला यहां, सीता यहां, कर्ण यहां, वैशाली यहां, कस्तूरबा यहां, वाल्मीकि यहां, विश्वामित्र यहां, आर्यभट्ट यहां, बाबू वीर कुंवर सिंह यहां, शेरशाह सूरी यहां, राजकवि दिनकर यहां, विद्यापति कवि यहां, रेणु यहां, युवा सैनी यहां। साहित्य से लेकर के क्रांति के पथ तक बिहार ही बिहार। अयोध्या की राम होगी तो अनाथ सीता मां की सीता मढ़ी अयोध्या क्यों नहीं होगी? अयोध्या का राम का अयोध्या होगा तो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि का अयोध्या क्यों नहीं? सीता के बगैर रामायण की पवित्रता का क्या मतलब? सब कुछ हमारे पास, नालंदा हमारे पास, विक्रमशिला हमारे पास, शून्य से शिखर तक हमारे पास, प्रथम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने वाला मगध मेरे पास, महाभारत की पटकथा लिखने का इतिहास मेरे पास, आयुर्वेद, फिर हमें पर्यटन में पैसा क्यों नहीं मिला? हम तो सिर्फ पर्यटन विभाग से हम बिहार का निर्माण दुनिया में सबसे ऊपर कर सकते हैं। हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 2 करोड़ रोजगार सिर्फ पर्यटन से देंगे। लगभग 1 करोड़ रोजगार हम फूड प्रोसेसिंग से देंगे, लगभग। $70 से 65 लाख रोजगार हम बालू से देंगे। बिहार बदलेगा। हेल्थ और एजुकेशन सुन पे है मेरे नीति आयोग के मुताबिक, और सबसे ज्यादा एजुकेशन पर खर्चा बिहार से बाहर बिहार ही करता है। लगभग 80 लाख हजार करोड़ रुपया हम बाहर देते हैं। मजदूरी करने के लिए भी पैसा बाहर देते हैं, और मेडिकल के लिए भी पैसा हम एम्स और बाहर देते हैं। तो बिहार का पैसा बाहर, बैंक का पैसा बाहर। और अटल जी के समय उत्तराखंड और हिमाचल को टैक्स माफ कर दिया, इकोनॉमिकल जोन हो गए, तो फिर बिहार का टैक्स माफ क्यों नहीं किया? बिहार को विशेष इकोनॉमिकल जोन क्यों नहीं मिला? अभी जब जम्मू कश्मीर को आप 10-15 साल आपने उद्योग पर टैक्स माफ कर दिया, हम जिस दिन आएंगे 20 साल बिहार के सारे टैक्स को माफ कर दें, टोटल दुनिया को आने का निमंत्रण दें।
फीस देंगे, बिजली शुल्क पे दें, पर देंगे और टैक्स माफ करें। है हिम्मत तो कर, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, आराम है। जब पहली बार नरेंद्र मोदी गांधी मैदान आए थे, 9 लोग मरे थे, तो ना उसको नौकरी मिली ना उसको पैसा मिला। भाइयों 20 आप हमें साथ दो, मैं विशेष राज दूंगा। कथनी और करनी में इतना फर्क, मैंने इतना वाचाल, इतना झूठ, इतना फरेबी प्रधानमंत्री मैंने विश्व के इतिहास में नहीं देखा। इतनी नीचे स्तर पर सोचने वाला प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। सत्ता के लिए घटियापन मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। सत्ता के लिए घिनौनापन, इंसानियत का कत्लेआम, नफरत की दीवार पर सत्ता के नींव लिखना मैंने आज तक कभी नेता को नहीं देखा। उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? रोजगार की, चाय या पकौड़े, युवा को रोजगार देकर के वो पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? फिर हिंदुत्व, धर्म और मजहब और भगवान के ठेकेदार कौन होंगे? इसलिए हम रोजगार इस कंट्री में कहा। सारे रोजगार तो नेताओं के पास, नेताओं के परिवार के पास, सारे पैसे। बिहार में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, सब में नेता, पदाधिकारी और माफियाओं का नेक्सस, ये तीनों का नेक्सस। अभी दरभंगा में 13 हत्याकांड भी जिंदा जला दिया गया, 3 लोग मर गए सिर्फ जमीन माफियाओं के चलते। पप्पू यादव के जाने के बाद उन्हें न्याय मिली, हम बचा नहीं पाए भाई बहन को। आज दरभंगा बनता हम लोग की पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे। इसलिए लड़ाई बहुत साफ है। 7 मार्च को बड़ी ताकत के साथ हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। रोजगार के सवाल में माफिया, अपराधी और पदाधिकारी और नेताओं के नेक्सस के सवाल पे, बेटियों का शोषण, बलात्कार और विशेष राज को लेकर 7 तारीख को राजभवन मार्च करेंगे। ये बड़ी जानकारी थी।